आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, इलेक्ट्रिकल मशीन का। इसके पहले जो न्यूमेरिकल मैंने अपलोड किया था कंपाउंड डीसी जनरेटर का, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। एक और इजी न्यूमेरिकल है इसी पे, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डीसी कंपाउंड जनरेटर का क्वेश्चन है। इसमें कुछ कुछ डेटा जो दिया हुआ है, डेटा जो भी दिया हुआ है उस डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि आपके पास आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ है, फील्ड रेसिस्टेंस दिया हुआ है, सीरीज रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जनरेटर का आउटपुट दिया हुआ है 75 किलोवाट पावर आउटपुट दिया हुआ है, और उसके बाद वोल्टेज रेटिंग पे दिया हुआ है कि टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 250 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप आपका दिया हुआ है 2 वोल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा ये है, क्वेश्चन में पूछा ये है कि जो भी जनरेटर इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। यानी कि दो कॉन्फ़िगरेशन में डेटा जो दिया हुआ है, डेटा है कॉमन, डेटा क्या है, कॉमन। अब दो कॉन्फ़िगरेशन में चेक करना है कि लॉन्ग शंट में जनरेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ रहा है और शॉर्ट शंट में जनरेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ रहा है। इन्हीं दोनों का कंपैरिजन करना है विद रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल वोल्टेज। तो इसी को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर इसी चीज को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन आपके पास दिया हो मशीन का या किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन जब भी आपके पास दिया हो, तो आप सबसे पहले काम उसमें ये करेंगे कि आपको फोकस किस पे करना है कि आपके पास गिवन डेटा क्या है। वैल्यू दी हुई है, शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है जो कि है 100 ओम, करेक्ट। उसके बाद आपका आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपका 0.04 ओम, ठीक है। आर्मेचर रेसिस्टेंस मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद आरएससी दिया हुआ है, यानी कि सीरीज कॉइल रेसिस्टेंस जो कि यहाँ पर कनेक्टेड है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.004 ओम, करेक्ट। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, बस एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है। वो क्या है कि जो शंट कॉइल है ये पैरेलल में रहता है किसके, सीरीज कॉइल और आर्मेचर के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में, यानी कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो रहता है वो शंट कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड रहता है। लेकिन शॉर्ट शंट में क्या रहता है कि जो शंट कॉइल रहती है वो डायरेक्टली आर्मेचर के साथ पैरेलल में रहती है एज यूजुअल, जैसे कि शंट मोटर में रहता है या शंट जनरेटर में। और इसके साथ जो सीरीज कॉइल है वो कनेक्टेड कहां पर रहता है, लोड पर कनेक्टेड रहता है। तो बस एक छोटा सा डिफरेंस है। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट शंट, इसी को बोलते हैं लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट बोलने का रीजन ही यही है क्योंकि ये जो पैरेलल ब्रांच है, क्योंकि शंट का मतलब जनरली क्या होता है, पैरेलल ब्रांच। तो ये जो पैरेलल ब्रांच होती है लॉन्ग होती है, लॉन्ग कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है सेकंड वाला वो यहाँ पर आ गया है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट और इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट। और कोई खास डिफरेंस नहीं इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये, नाम इसी वजह से दिया गया है लॉन्ग और शॉर्ट, यहाँ पर क्यों बोला जाता है। रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम, आर्मेचर रेसिस्टेंस की वैल्यू 0.04 ओम, आरएससी की वैल्यू यानी कि सीरीज रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, सीरीज कॉइल का रेसिस्टेंस कितना हुआ दिया हुआ है 0.004 ओम। उसके बाद आपके पास एक और चीज दिया हुआ है, वो दिया हुआ है टर्मिनल वोल्टेज आपके पास दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 250 वोल्ट यहाँ पर, यानी कि ये जो जनरेटर है वो कितना डिलीवर कर रहा है लोड पर, वो कितना है 250 वोल्ट। और जो पावर आउटपुट है वो कितना दिया हुआ है आपका 75 किलोवाट। मैंने पहले ही बता दिया कि जो डेटा है वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेम है, बस हमको क्या करना है कि ईजी इसमें कैलकुलेट करना है और ईजी इसमें कैलकुलेट करना है और दोनों को कंपेयर करना है कितना डिफरेंस आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द आपका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है EG1, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है EG1 और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है EG2। दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अननोन क्या है आपके पास, गिवन आपके पास ये है, अननोन आपके पास क्या है EG1, या बेटर होगा आप यहाँ पर लिख दें EG की जगह पर आप EG इन केस ऑफ लॉन्ग शंट एंड EG इन केस ऑफ शॉर्ट शंट। फिर इन्हीं दोनों का कंपैरिजन करना है किससे, विद रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि 250 वोल्ट के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है उसी को कैलकुलेट करना है। बस आगे बढ़ते हैं। अब अननोन हमारे पास ये है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको इन दोनों का डिफरेंस अगर हमको निकालना है तो इन दोनों को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लॉन्ग शंट में हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। एक चीज क्वेश्चन में और दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप आपका दिया हुआ है VB आपका दिया हुआ है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट जिसमें लिखा हुआ है 1 वोल्ट पर ईच ब्रश, यानी कि 2 वोल्ट, 2 पोल की मशीन है और सारे पोल में कितने का ड्रॉप हो रहा है 1 वोल्ट का। तो टोटल 2 पोल की मशीन है तो कितना यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है आपका 2 वोल्ट्स। तो ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा फॉर्मूले में। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अननोन जो आपका EGLS यानी कि जनरेटेड EMF इन केस ऑफ लॉन्ग शंट कनेक्शन। तो लॉन्ग शंट कनेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर्मूला अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो लॉन्ग शंट जो है EG इन केस ऑफ लॉन्ग शंट ये कितना होगा, फिर आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बोला है। आपको इजी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, इस लूप में आप केवीएल अप्लाई कर दो। तो इस लूप में आप केवीएल अप्लाई करोगे तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन सही से कर दो। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको करेक्ट, इसी चीज को मैंने यहाँ पर
राइट कर लिया। और जो ईजी है यहाँ पर क्या है, ये जो ईजी है इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है, आर्मेचर करंट। और ये वाली जो ब्रांच है यानी कि ये वाली जो ब्रांच है इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है, इसमें करंट फ्लो कर रही है लोड करंट। क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो जनरेटर से जो करंट निकल रही है दैट इज आर्मेचर करंट, इसमें जो करंट जा रही है दैट इज लोड करंट। और यहाँ से एक और करंट इस साइड जो डाइवर्ट होकर जा रही है वो कौन सी करंट है, शंट करंट, यानी कि फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जा रही है वो करंट है हमारे पास ISH। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई कर देते हैं। तो जब केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, केवीएल अप्लाई करने का मतलब है नेगेटिव टू पॉजिटिव वाले को एक तरफ कर दो, पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले को एक तरफ कर दो। तो यहाँ पर ये क्या है, सप्लाई है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये ड्रॉप है प्लस से माइनस, ये भी ड्रॉप है प्लस से माइनस, और इसमें ऑलरेडी पोलैरिटी यहाँ पर मेंशन है प्लस से माइनस, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव ईजी एक तरफ हो गया। उसके बाद पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इन तीनों को ऐड कर दें तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, RA रेसिस्टेंस, और हमारे पास IA क्या है, करंट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमको क्या दे देगा, वोल्टेज। सिंपल, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR से। ठीक है, याद नहीं करना है फॉर्मूला को, मैंने पहले भी बोला है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा, IA। अब चूंकि मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ IA जो है इसमें भी वही है इसमें भी वही, यानी कि सीरीज कॉइल जो है और जो आर्मेचर रेसिस्टेंस है इन दोनों में क्या है, सेम करंट फ्लो कर रही है, वो है IA। तो मैं इसको कॉमन कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा RA प्लस RAC। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, आगे जब बढ़ेंगे इस लूप में तो प्लस माइनस VT भी है यहाँ पर प्लस। अब उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ब्रश रेसिस्टेंस ड्रॉप भी दिया हुआ, तो आप इसको भी लिखोगे BB। तो अब आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। अगर आपके पास VB की वैल्यू अगर नहीं दी हुई है ब्रश रेसिस्टेंस ड्रॉप की, तो आप उसको मत मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर VB कितना हो जाएगा, वहाँ पर VB की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, सिंपल केवीएल अप्लाई करके हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया। अब हमको कैलकुलेट करना है जनरेटेड EMF हमारा लॉन्ग शंट में कितना है। तो सबसे पहले हमारी नेसेसिटी यहाँ पर ये होगी क्वेश्चन में कि हमारे पास RA दिया हुआ है, RAC भी दिया हुआ है, VT भी दिया हुआ है, VB भी दिया हुआ है, सिर्फ हमको क्या निकालना है, IA। वेरी सिंपल। तो अगर हमको IA अगर हमको कैलकुलेट कर अगर हमको करना है तो यहाँ पर हम ध्यान देखें, अगर IA कैलकुलेट करना है, हम अगर IL निकाल लें, ISH निकाल लें तो हमारा निकल जाएगा। क्योंकि इस सर्किट में अगर आप यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप KCL अगर आप अप्लाई करोगे तो IA जितना यहाँ से डिलीवर हो रहा है जनरेटर से, जितना IA करंट आर्मेचर करंट जितना डिलीवर हो रहा है, इस जंक्शन पर जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक आपका जा रहा है एक्सटर्नल सर्किट की तरफ, दूसरा आपका जा रहा है शंट कॉइल की तरफ। मतलब कि IA जो है इन दोनों का समेशन है। तो आप अगर यहाँ पर IL डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इस डेटा की हेल्प से। यहाँ पर आपके पास V दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो आप IL कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लोड करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, लोड करंट IL कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकलेगा, जो आपका पावर आउटपुट है डिवाइड बाय आपका VT, तो ये आपका आ जाएगा IL इज इक्वल टू पावर आउटपुट है आपका 75 किलोवाट, तो ये हो जाएगा 75 किलोवाट मतलब 75,000 वाट डिवाइड बाय VT कितना है आपका 250, तो ये आपका आ जाएगा 300 एम्पियर। ये आपका आ गया IL, यानी कि IL की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई 300 एम्पियर। अब आपके पास क्या कैलकुलेट करना है, ISH कैलकुलेट करना है। तो ISH कैलकुलेट करने के यानी कि शंट कॉइल में कितना करंट जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो 250 वोल्ट है टर्मिनल वोल्टेज, जितना वोल्टेज यहाँ पर है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर है, करेक्ट, उतना ही वोल्टेज आपका क्या है शंट कॉइल पर है। तो मतलब 250 वोल्ट भी इसके क्रॉस उतना ही सेम। ठीक है, तो आप यहाँ से ISH कैलकुलेट कर सकते हैं, शंट करंट। तो आपका शंट करंट आ जाएगा ISH, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी ISH आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 250 डिवाइड बाय RSH। तो 250 डिवाइड बाय RSH, तो RSH की वैल्यू कितनी है 100 ओम। ये हो जाएगा आपका 250 डिवाइड बाय 100 यानी कि 2.5 एम्पियर। आपके पास IL की वैल्यू आ गई, ISH की वैल्यू आ गई 2.5 एम्पियर। अब आपके पास एक चीज रह गई, वो क्या रह गई, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा IA, और इन दोनों का एडिशन आपका आएगा कितना 300 और 2.5 यानी कि 302.5 यानी कि 302.5 302.5। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, आपके पास तो सब कैलकुलेट हो गया, IA भी निकल गया, RA भी निकल गया, RAC भी निकल गया, VT है ही, और आपके पास VB दिया हुआ है। तो EGLS आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो EGLS जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो IA आपका इन दोनों का समीशन, तो ये हो जाएगा 302.5 मल्टीप्लाइड बाय RA आपका दिया हुआ है आपका 0.04 प्लस RAC दिया हुआ है 0.004 प्लस VT आपका दिया हुआ है 250 और ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप आपका दिया हुआ है 2 वोल्ट। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा लॉन्ग शंट में ठीक है, आपका इसको सॉल्व करने पर आपके पास कितना है EGLS यानी कि जनरेटेड EMF इन केस ऑफ लॉन्ग शंट 265.3 वोल्ट।
तो आप इसको लिख लो कहीं पर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। EG1 की जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आई, EGLS 265.31 वोल्ट। ये आपका आया किस केस में, LS के केस में, लॉन्ग शंट के केस में। अब हम क्या करते हैं, दूसरे केस में हम निकाल लेते हैं कि हमारा शॉर्ट शंट के केस में हमारे पास जनरेटेड EMF की वैल्यू कितनी आ रही है, राइट। फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि कितना कंपैरिजन आ रहा है, सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, और टर्मिनल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में भी उसको चेक कर लेंगे कि कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आइए अब सेकंड केस देखते हैं। शॉर्ट शंट में हमारे पास जनरेटेड EMF की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है शॉर्ट शंट कनेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। यहाँ पर शॉर्ट शंट में आपके पास प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट शंट का जो कनेक्शन है, यहाँ पर अब सीरीज कॉइल जो यहाँ पर कनेक्टेड था, अब इसमें सीरीज कॉइल कहाँ पर कनेक्टेड है, लोड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, लोड के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अब देखो, अगर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर हम यहाँ पर लोड करंट अगर हम कैलकुलेट कर भी लेते हैं, IL लोड करंट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर भी लिया, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ISH की जो वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू है, हम डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तो हमने क्या किया था, इसमें हमारे पास जो 250 वोल्ट था, यहाँ पर जितना वोल्टेज था उतना ही वोल्टेज हमारे पास इतना था, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं था, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं था, और उतना ही वोल्टेज जो था इस ब्रांच के क्रॉस था, RSS के क्रॉस। तो हमने 250 यहाँ पर कंसिडर करके इजीली हमने वहाँ पर करंट की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम अब ये है कि 250 वोल्ट हमारा यहाँ पर तो है, इस टर्मिनल पर 250 वोल्ट है, लेकिन 250 वोल्ट अब यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हमारा वोल्टेज दूसरा है। क्यों, क्योंकि ये जो 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट में से एक ड्रॉप यहाँ पर भी हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप एक यहाँ पर भी हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, यहाँ पर वो वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। V1 मैंने इसको सपोज नाम दे दिया। तो अगर हमारे पास V1 की वैल्यू आएगी, तब जाके हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसमें करंट की वैल्यू कितनी है, और वही वोल्टेज इस ब्रांच के अक्रॉस होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज, इस वोल्टेज में इस वोल्टेज को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ जितना वोल्टेज ड्रॉप है, करेक्ट। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, IL इंटू RAC। IL हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो IL आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर IL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लोड करंट की वैल्यू जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, IL इज इक्वल टू सेम जैसे कि निकाला था 75,000 डिवाइड बाय आपका 250। तो ये आपका आ जाएगा 300 एम्पियर, नो प्रॉब्लम। 300 एम्पियर आ गया, 300 एम्पियर आ गया। तो आपके पास RAC की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 0.004 ओम, ठीक है। तो 0.004 ओम आप यहाँ पर ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप इन RAC। तो आप यहाँ से कैलकुलेट जब करेंगे तो आपके पास आएगा VRAC। तो ये आपके पास आ जाएगा IL इंटू RAC। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 0.004, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, करेक्ट। मतलब इसमें आपका ड्रॉप कितना हो रहा है, 1.2 वोल्ट। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखो, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका, इस सर्किट में जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर इस करंट की जो डायरेक्शन है, IL की जो डायरेक्शन है, वो इस साइड से है, यानी कि इस साइड से फ्लो कर रही है। तो ड्रॉप जो है आपका इस तरीके से, ये प्लस है, ये आपका माइनस है। तो अब अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इस ब्रांच की अगर हम बात करेंगे, इस ब्रांच की, तो इस ब्रांच में जो वोल्टेज का जब एडिशन करेंगे, तो प्लस से माइनस, यानी कि सेम पोलैरिटी में जा रहा है। यानी कि 250 में ये वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 1.2, ये ऐड होगा, सबट्रैक्ट नहीं होगा। तो यानी कि 250 प्लस 1.2। तो यहाँ पर जो V1 की जो वैल्यू आएगी, V1 वोल्टेज V1 इज इक्वल टू 250 प्लस 1.2। तो ये आ जाएगा आपका 251.2 वोल्ट। यानी कि अब यहाँ पर जो V1 की जो वैल्यू आई 251.2 आई। अब ये जो वोल्टेज हुआ 251.2, ये वोल्टेज होगा आपका इसके अक्रॉस 251.2, और सेम वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा 251.2। तो अब हम यहाँ पर ISH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ISH, तो ISH अब आपके पास आएगा, ये वाला वोल्टेज जो हमारा V1 आया है, V1 डिवाइड बाय RSH। तो ये हो जाएगा आपका 251.2 डिवाइड बाय 100। तो ये आ जाएगा आपका 2.512 एम्पियर। ये आपका इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये आपका इस नोड पर जो वोल्टेज आया है वो है। और ये आपका करंट कौन सा है, शंट ब्रांच में कितनी आपकी करंट है वो है आपका, ठीक है।
शंट ब्रांच में आपके पास करंट आ गई। अब सीधी सी बात है, IL आपके पास है, ISH भी आपके पास है, और आर्मेचर करंट आप निकाल सकते हैं IL IA, जो आर्मेचर करंट होगा इन दोनों का समीशन होगा। तो जाहिर सी बात है आपके पास आर्मेचर करंट आ जाएगा IA, आर्मेचर करंट IA, इसका 2.512 यानी कि ये वाली करंट प्लस ये वाली करंट यानी कि 300, कहाँ गया, ये रहा 300 एम्पियर प्लस ये, तो ये आपका आ जाएगा 300 प्लस 2.512, तो ये आ जाएगा 300 2.512 एम्पियर। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप पुराने वाले में अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन में, वहाँ पर 302.5 आ रहा था, यहाँ पर कितना आ रहा है 302.512, ये आपका एक्स्ट्रा आ रहा है बस, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो IA आपके पास निकल गया, ISH भी आपके पास निकल गया। अब आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लो, EG। तो EG कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पर सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा हर जगह। ठीक है, आपको थोड़ा सा, अगर मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको KCL KVL अगर आपको अच्छे से अगर आपको आता है तो आप न्यूमेरिकल इसका इजीली सॉल्व कर सकते हैं डीसी मशीन का। ठीक है, EG कैलकुलेट करने के लिए इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे, इसको मैं अगर रीड्रॉ करने की अगर मैं कोशिश करूं तो ये जो आपका V1 है, V1, ठीक है, इधर के ब्रांच में फोकस नहीं कर रहा हूं। यहां पर इस ब्रांच में जो मिडिल वाला जो ब्रांच है, इसमें क्या है RA, एक वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है रेसिस्टेंस में आर्मेचर रेसिस्टेंस में, और यहां पर आपका क्या है EG, फिर उसके बाद है आपका ये नीचे वाला पोर्शन। तो ये हो गया आपका EG प्लस माइनस, इसमें आपका ड्रॉप हो रहा है तो प्लस माइनस ऐसे होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कैसे, इस तरीके से है। करंट जब डिलीवर होती है तो प्लस से डिलीवर होती है, जब अब्सॉर्ब होती है तो प्लस पर एंटर करती है, तो इसीलिए इसका पोलैरिटी क्या है, ऑपोजिट है। तो जाहिर सी बात है EG जितना डिलीवर हो रहा है, EG जितना डिलीवर कर रहा है वोल्टेज, इसमें जितना ड्रॉप हो रहा है वही क्या वोल्टेज है, इक्वल है इसके, यानी कि V1। मतलब जो V1 है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, इन दोनों का जो एल्जेब्रिक समेशन है उसके इक्वल होना चाहिए। करेक्ट, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि EG बेटर है कि हम शॉर्ट शंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लिखते हैं EG SS, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, यानी कि इन दोनों का एल्जेब्रिक समेशन बोला, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके हमको V1 मिलेगा टोटल वैल्यू। तो EG माइनस IA RA माइनस एक और ड्रॉप इसमें हो रहा है, वो कौन सा ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर, ब्रश रेसिस्टेंट ड्रॉप BB। ये तीनों किसके इक्वल होगा, ये तीनों इक्वल होगा किसके, यहाँ पर V1 के इक्वल होगा। करेक्ट, सारी वैल्यूज हमको यहाँ पर पता है। EG SS हमको कैलकुलेट करना है। IA RA हमारे पास पता है, IA की वैल्यू हमारे पास कितनी है 302.512 एम्पियर, RA की वैल्यू हमारे पास पता है हमको 0.004 ओम, VB की वैल्यू हमको पता है 2 वोल्ट, V1 की वैल्यू हमको पता है यहाँ पर 251.2 वोल्ट। तो यहाँ पर जब हम EG की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास EG की वैल्यू आ जाएगी EG SS इज इक्वल टू 265.30 वोल्ट। ये जो है EGS है शॉर्ट शंट के केस में कितना है 265.3 वोल्ट, यानी कि सेकंड जो आपका आया EGSS 265.30 वोल्ट। करेक्ट, और जो पहला वाला आया था वो आपको कितना आया था ये। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में ये था कि इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने का सीधा सा मतलब क्या है। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन का मतलब क्या है कि आपका कंपेयरिंग बोथ वैल्यूज, तो आपका EGLS माइनस EGSS आपका कितना है 265.31 माइनस 265.30, तो ये आपका करीब आएगा 0.01 वोल्ट। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चाहे हम जो भी रख लें, हमारे पास जो जनरेटेड वैल्यू आएगी जो EMF की, वो क्या रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज वहाँ पर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में ये भी था कि इसका जो चेंज है, ये जो आया है, ये जो चेंज आया है, ये टर्मिनल वोल्टेज की रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल वोल्टेज, तो ये आपका आ जाएगा 0.01। ठीक है, तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल वोल्टेज, तो चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना हमारा वोल्टेज यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आया इन दोनों का डिफरेंस, इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, टर्मिनल वोल्टेज से। तो आपके पास जब कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू आएगी 0.004%, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है, राइट, जो कि बहुत छोटी वैल्यू। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि कंपेयर इट विद द रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल वोल्टेज। तो कहने का मतलब मेन जो कंक्लूजन आपका था यहाँ पर ये था
और क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कैलकुलेट करने के लिए वो ये दिया हुआ था कैलकुलेट करने के लिए, जो कि कितना है 0.004%। और जो इन दोनों में जो कंपैरिजन आया वो कितना है, ऑलमोस्ट सिमिलर 0.01 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, जो कि इग्नोर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन यही है, इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं। आपको बस याद इसमें ये रखना है डीसी मशीन्स के न्यूमेरिकल में कि आपको केसीएल केबल एकदम अच्छे से आना चाहिए। केसीएल केबल, ओम्स लॉ अगर आपको अच्छे से आता है तो डीसी मशीन का कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो आपसे ना बने, ठीक है। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में अगर किसी भी तरीके का और डाउट होता है डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।